Hello student, today we are discuss about chapter 1 reproduction in organism का last part post fertilization event. Post fertilization is generally refer कि fertilization के बाद की जो स्टेज होती है zygote formation, zygote का development ये सब. अब जो zygote है zygote universally in all sexually producing organism, मतलब जितने भी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हो उनमें zygote मस्ट है कि वो होगा ही होगा. अब जो है दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म उनका zygote जो है एक्सटर्नल मीडियम में डेवलप करता है, बट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म है उनका जो zygote है फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप करता है. फंगस और एल्गी में थोड़ा डिफरेंट होता है, वो जो अपने zygote के ऊपर एक थिक लेयर चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वो आउटर एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहते हैं और जर्मिनेशन से पहले वो रेस्ट की स्टेज बिताते हैं. अब जो है जितने भी zygote हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, तो वो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड सेल में चेंज होते हैं और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. एम्ब्रोजेनेसिस बेसिकली रेफर डेवलपमेंट ऑफ zygote. इसमें zygote का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है. अब zygote जो है सेल डिवाइड करता है जिसके और उसके बाद टिश्यू फॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म करता है जो ऑर्गन्स बनाते हैं. फिर ऑर्गन्स से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. लाइक ह्यूमन भी पहले एक zygote था, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसकी और उसके डेवलपमेंट के बाद वो जाके एक ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होता है. अब जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उनको हमने टू कैटेगराइज में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट है ओविपोरस एंड सेकंड इज वीवीपोरस. ओविपोरस जनरली आपको पता है ओविपोरस ऐसे एनिमल होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिश, बर्ड्स. इन ये जो है या तो वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं या फर्टिलाइज्ड होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं. अब इनकी एग्स के ऊपर एक कैल्सरस शेल होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है. इसी वजह से इन एग्स को केलॉइडिक एग्स भी कहा जाता है. और जब ये हैच करते हैं तो इसमें से एक बेबी का फॉर्म होता है, एक बेबी प्रोड्यूस होता है. बट विविपोरस में ऐसा नहीं होता है. विविपोरस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो है अपने zygote का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर करते हैं. फीमेल बॉडी के अंदर से इनको ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं और एम्ब्रोजेनिक केयर और प्रोटेक्शन से इनका जो सर्वाइवल रेट है वो ओविपोरस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ओविपोरस ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रेडेटर्स हैं इनके एग्स को ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं. इनकी वजह से उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है. पर विविपोरस में ऐसा नहीं होता. जो बेबी है, zygote है, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जब वो फुल्ली इवॉल्व हो जाते हैं, प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद वो फीमेल बॉडी से पास आउट हो जाता है. जनरली मैमल्स जो होते हैं विविपोरस होते हैं, बट एक्सेप्शन भी है, जैसे कि प्लैटिपस जो कि एक ओविपोरस ऑर्गेनिज्म है बट वो एक मैमल है. सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में जो zygote है वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है और बाकी जिसके ऑक्सिलरी पार्ट है जैसे कि सेपल, पैटल्स, एंथर, वो सारे गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं. पर जो पिस्टल है वो प्लांट के साथ अटैच रहता है और उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, zygote होता है, वो एम्ब्रोजेनेसिस करता है, डेवलप होता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है. बट जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और उसके ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प, जो इसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है. जैसे ही सीड को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वो एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है. अब जो ये फ्रूट है वो इसको प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है, प्लस इसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है पार्थोजेनेसिस. पार्थोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है
जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डेवलप करता है, बिना किसी मेल गैमेट के फ्यूजन के। अब इसके एग्जांपल है वाटर फ्ली, सैलमेंडर्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स और सम फिशेस। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं पार्थोजेनेसिस के। अब पार्थोजेनेसिस जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन्स या बीज। इनमें जो है पार्थोजेनेसिस से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरेट होते हैं वो फीमेल होती है। अब ज़्यादातर जो पार्थोजेनेसिस है वो आर्थ्रोपॉड्स में होता है, मतलब इंसेक्ट्स में। फर्स्ट इंसेक्ट में इसकी डिस्कवरी करी थी पार्थोजेनेसिस की, वो थे चार्ल्स बॉनेट। अब पार्थोजेनेसिस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पार्थोजेनेसिस तो करते ही एज वेल, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी इंगेज होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, कोमोडो ड्रैगन या मॉनिटर लेजर्ट, ये जो है जब इनके पास फीमेल के पास फ्यूजन के लिए, गैमेट फ्यूजन के लिए कोई मेल नहीं होता, तो वो एग प्रोड्यूस करती है जो कि बाद में डेवलप होके ओनली मेल प्रोजेंसी जो होती है डेवलप होती है, मेल ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगली आने वाले स्टेजेस में जब वो रिप्रोडक्शन करे तो उसके पास एक मेल पार्टनर होना चाहिए जिससे कि वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सके, और उससे जो है सेक्सुअली में मेल भी बन सकते हैं और फीमेल भी बन सकते हैं। पार्थोजेनेसिस को हमको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी में जो अनफर्टिलाइज जो एग्स होते हैं वो मेल में कन्वर्ट होते हैं, और जो फर्टिलाइज या फ्यूजन के बाद जो एग प्रोड्यूस होते हैं, ओवा प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, वो फीमेल में चेंज होता है। उसका नेक्स्ट टाइप है पार्थोजेनेसिस का, वो है थीलियोटॉकी। थीलियोटॉकी में जो डिप्लॉयड बट अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं फीमेल में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थोजेनेसिस। अब जो पार्थोजेनेसिस प्रोसेस है वो नेचुरली अकर होता है किन किन में, इंसेक्ट्स में, क्रुस्टेशियंस में, लिजर्ड्स में, इनमें ये नेचुरली होता है। बट अब जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के थ्रू हमने आर्टिफिशियली भी पार्थोजेनेसिस को प्रमोट करा है। जैक्यू लॉयब ने जो डिस्कवरी करी थी पार्थोजेनेसिस की सी अर्चिन में। अब जो पार्थोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चेंजेस होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं हेट्रोगैमी में। अब पार्थोजेनेसिस में, पार्थोजेनेसिस प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन का टाइप ही है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एग प्रोड्यूस होता है, बट कभी कभार इनमें स्पर्म की भी हेल्प चाहिए होती है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गायनोजेनेसिस और हाइब्रिडोजेनेसिस। अब कुछ और टर्म्स भी है जैसे कि एगमोस्पर्मी। एगमोस्पर्मी में क्या होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रो जो होता है फॉर्म होता है हैप्लॉइड एग से विदाउट एनी फर्टिलाइजेशंस। उसके बाद है oogammy। oogammy में जो होता है नॉन मोटाइल, थाउजेंड्स ऑफ नॉन मोटाइल्स और फीमेल एग जो है फर्टिलाइज होती है विद द हेल्प ऑफ मोटाइल मेल गैमेट्स के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।